जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने हेयर जो है वो खुले कर रखे हैं। तो जो लोग डरते थे कि हमारे बारे में कुछ मत बोलना और हमारा सोशल मीडिया पे मत डालना, आज मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ। जो मैं बेहूदी यहाँ पे तो जो गाली वगैरह मुझे बकी गई है वो मैं यहाँ पे सुना नहीं सकती, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और इतना मुझे हक नहीं है कि मैं किसी की इज्जत उछालूं। लेकिन हाँ, जवाब ज़रूर दे सकती हूँ मैं। पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिंपल्स किसके फेस पे नहीं होते? मैडम, तुमने तो 3000 का ट्रीटमेंट लिया था ना? जब तुम्हारे फेस पे पिंपल्स नहीं थे तो ट्रीटमेंट क्यों लिया था? भाई, मेरे फेस पे ट्रीटमेंट वाला पिंपल्स नहीं है, मैं तुझे नज़दीक से दिखा देती हूँ। पार्लर में आके हेयर वॉश कराती थी तो मैं तुझे बता देती हूँ कि वो पार्लर मेरा है, तुम्हारा नहीं था ना। तुम लोगों से ना कराऊंगी तो फिर कौन? मैं बाहर जाऊँ सर्विस लेने के लिए? फेशियल पार्लर में आके करवाती थी। मेरा पार्लर, मैं मेरे पार्लर से सर्विस नहीं लूँगी तो बाहर जाके सर्विस लूँगी। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मुझे बोलना आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे मैटर वो नहीं करता कि तुम पढ़ी लिखी कितनी हो, तुझे आता क्या है, तुम क्या करती हो, तुम क्या नहीं करती हो। बहन, तुमने मेरे माँ बाप को गाली दी, भुगतना तो तुझे पड़ेगा। और माता रानी की कसम, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। वक्त आने पे इतना तुझे करारा जवाब दूंगी कि लाइफ लॉन्ग याद रखोगी, और उस टाइम का इंतज़ार कर। मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, तो वो संस्कार मेरे माँ बाप के हैं, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने किसी को गंदी गाली नहीं देना नहीं सिखाया। भले ही मैंने मेरी मर्ज़ी से शादी कर ली हो, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी को गंदी गाली देना, चोरी करना, किसी से झूठ बोलना, किसी के साथ में गद्दारी करना, मुझे ये कभी नहीं सिखाया। और क्या जो गरीब इंसान होते हैं वो गलत काम करके खाना खाते हैं क्या? बहन, ये तूने बोला है मेरे को, मेरे पास सब पड़ी है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ पड़ा है। मेरा पार्लर कबाड़ खाना है। तुम क्यों आई इस कबाड़ खाने में? प्रोफेशनल पार्लर में जाती ना। किसने बुलाया तुझे? किसने इनवाइट किया? मैंने तो पहले दिन से बोल दिया मुझे नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं है। तुम लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे लोगों में जो बेहूदी किसी को गाली गलौज करे। इसका हस्बैंड इसको पसंद नहीं करता। भाई, 2 साल से मेरे साथ ही रह रहा है, मुझे पता है कैसा है कैसा नहीं है। तुम लोग क्यों किसी के बारे में बोलते हो? मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मुझे बहुत खुश रखते हैं। लोगों की नीयत इतनी खराब कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं एकदम हैप्पी हूँ मेरी लाइफ में, एकदम खुश हूँ। छोटा मोटा झगड़ा सब लोगों के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तुम्हारा तो क्या बोलूँ मैं, बोलने का ही वो नहीं है। तो मुझे और कुछ भी नहीं बोलना, बाकी वक्त आने पे जवाब सबको दूंगी मैं, टेंशन मत लो। थोड़ा खिड़की खोल देती हूँ क्योंकि लाइटिंग सही नहीं आ रही। वक्त आने पे सबको जवाब दूंगी मैं। और तुम क्या किसी को बोलना सिखाओगी यार? मेरी वॉइस अटक जाती है, मुझे बोलना नहीं आता है। मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम अच्छी हो। बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े लेवल की बातें करती है। हम उस ख़ानदान से हैं, हम इस ख़ानदान से हैं। ख़ानदान तुम्हारे घर पे है, हमारे घर पे नहीं है। हमारे ऊपर जोर और ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो तुम लोग, ठीक है? अपने जैसे भी हो वैसे घर में। और तुमने जिस तरीके से गाली गलौज किया, जिस तरीके से किया ना, इससे पता चलता है कि तुम्हारे संस्कार कैसे दिए गए हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। जहाँ तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं करती, वहाँ तुम मेरे को क्या बख्शोगे? और तुम मुझे बोलते तेरे माँ बाप को छोड़ के आ गई। हाँ, छोड़ के भी आ गई, लेकिन आज तक मैंने मेरे मम्मी पापा के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है। जिन लोगों ने मेरे साथ में गलत किया, मैंने उन्हीं लोगों को बोला है।
और मेरी बराबरी तुम ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगी। मेरे जितना दुख दर्द तकलीफ वगैरह सहन कर लिया ना, मर जाओगी तुम। और तुम्हारी अगर मैंने सब कुछ खोल के रख दी ना बहन, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरे हस्बैंड की वजह से चुप हूँ मैं, लेकिन अगली बार ना मेरा हस्बैंड चुप रहने वाला है और ना मैं चुप रहने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारी गालियाँ बहुत बर्दाश्त कर ली। तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरा हस्बैंड तुम लोगों के सामने मेरे मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा है तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड कैसा है और कितना क्या कुछ बोलता है। तो मुझे तुम लोगों से पूछने की और जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग यह समझ लो कि हम लोग तुम्हारे सामने सब कुछ नाटक कर रहे थे, ताकि तुम लोग कैसे हो सच्चाई जान सके। तो अगली बार ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं नाम और सब कुछ लेते हुए यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है ना। मुझे पुलिस की, कोर्ट कचहरी की, इन सब की धमकी मत दो। मैं धमकी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि तुमने जिस तरीके से बेहूदी मेरे को गाली गलौज किया है ना, ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं तुझे, सोच लेना। लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। अगर मैंने सब कुछ सोशल मीडिया पे यहाँ पे डाल दिया ना, तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी वॉइस मैसेज, तुम्हारे मैसेजेस सब डाल दिया तो देख लेना फिर। और मैं तुझे धमकी नहीं, अपनी ज़ुबान से बोल रही हूँ। हम तुम्हारी यूट्यूब हैक करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, करा लो। इसके अलावा और कुछ चारा तो है नहीं। मेरे फैमिली वाले वो अपने अपने घर में सब लोग बड़े होते हैं, अपने अपने खुद के घर में सब लोग जज होते हैं, पता है। लेकिन बाहर जाते हैं ना तो भीगी बिल्ली की तरह ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं। सब लोगों का बोल रही हूँ मैं किसी का नहीं बोल रही हूँ कि वो नहीं है। अपने घर में सब जज बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर थोड़ा झुक के बात करनी पड़ती है। तो अपनी जो छोटी सी लैंग्वेज है ना, उसको संभाल के रखो। अपनी ज़ुबान को थोड़ी कंट्रोल रखो और लैंग्वेज को सुधार लो, अच्छा रहेगा। वरना मेरी तरह कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, काट के हाथ में पकड़ा देगा। बहुत सुन लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार। इनोवर्ट मैं तेरे को बता देती हूँ, 2 शादी तो तेरी भी माँ ने की थी ना। अगर मैंने सेकंड शादी की है तो तुम्हारी माँ ने भी तो सेकंड शादी की थी ना। तुम खुद तुम्हारे पापा को छोड़ के आ गई। तुझे तुम्हारे पापा की याद नहीं आती? तुम नहीं जाती तुम्हारे पापा के साथ में? क्यों नहीं जाती? माँ के पल्लू के पीछे क्यों दौड़ती हो? अगली बार करना मेरे को, मैं बताऊंगी अच्छी तरीके से, और कोई घंटा भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा मेरा। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों के अंदर। तो सो एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में। और कोई है जो ऐसा सब कुछ बोला था मेरे को, पिंपल्स सबके फेस पे होते हैं, उसके फेस पे पिंपल्स निकलते हैं, स्मेल आती है हमें। भाई मैं दिखा देती हूँ, मेरा कोई फ़िल्टर नहीं है, मैं नेचुरल फ़ोन के रियल कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ ये। और एक आधे पिंपल सबके फेस पे होते हैं। फालतू औरत बातें करती है बड़ी बड़ी।